हेलो एवरीवन। सो आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके सैंपल पेपर और जो सीबीएसई ने आप लोगों से कहा था उन सभी बातों को एनालाइज करके आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सीबीएसई की आखिरकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हालांकि हर एक चैप्टर का एनालिसिस करने वाला हूं इसी तरीके से, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी चैप्टर्स के भी अगर इसी तरीके के एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप लोग। ठीक है जी, मैं आगे की बात करता हूं और आप लोगों का एक लाइक चाहूंगा ताकि मोटिवेशन जो है हम लोगों का इसी तरीके से बना रहता है, ताकि आप लोग, इससे पता चलता है कि आप लोग हमें चाहते हैं कि हम लोग भी इस तरीके की वीडियोस बनाएं। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों बात करना चाहूंगा आप सभी लोगों से, सीबीएसई ने कहा क्या था। सीबीएसई ने कहा था कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आप लोगों के पास, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम आप लोगों से पूछेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम बाबा जी की जड़ी बूटी कहते हैं, यानी कि x इज इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्टली, अगर आप लोगों को वैल्यूज पुट करनी होती है। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बोला था रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट यानी कि नेचर ऑफ रूट। जब आपसे ये बोला जाता है कि रूट जो है वो इक्वल दे रखे हैं या रूट जो है वो डिस्टिंक्ट दे रखे हैं, हालांकि रूट जो है वो इक्वल दे रखे हैं, यही सबसे बड़ा पैरामीटर और इसी से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, हालांकि ये इन्होंने बोला था, मैं भी बताता हूं कि इन्होंने क्या किया है जब सैंपल पेपर दिया है। ये बात बहुत जानने वाली है और बहुत मजेदार रहने वाली है आप लोगों के लिए। सिचुएशन प्रॉब्लम रहेंगी बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं यहां पर डे टू डे लाइफ की। प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्सक्लूडेड। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, उन्होंने ये बात कहा था कि हम लोग उन क्वेश्चंस को एक्सक्लूड करते हैं जिन क्वेश्चंस में क्या होता है कि 2-3 स्टेप के बाद जो है आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब बच्चों उन्होंने जो कहा वही किया उन्होंने, मैं अब आप लोगों को इसका प्रूफ देता हूं। इन लोगों ने करा क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड पेपर की, स्टैंडर्ड पेपर में आप लोगों को एक तो यहां पर देखो ऋतु का एज वाला क्वेश्चन है। ऋतु का जो एज वाला क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को सिर्फ लिखने भी बैठेंगे तो एक ही लाइन में वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहां पर क्या बनेगी, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 5x प्लस में 11। पहली ही लाइन में इक्वेशन बन रही है बच्चों। जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं और बाकी जो अलग अलग स्पीड वाले क्वेश्चन हैं, उन सब में 2-3 स्टेप में जाकर, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें 2-3 स्टेप लग जाए इक्वेशन को क्वाड्रेटिक दिखने में, आप समझ जाइए कि वो वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने इस चीज को एक्सक्लूड किया है, डायरेक्टली दे रखा है। और उन्होंने क्या कहा था कि डायरेक्टली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन भी पूछेंगे। देख लीजिए बच्चों, 9x का स्क्वायर माइनस में 6px प्लस में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डायरेक्टली पूछ रहे हैं आपसे। ये दोनों चीजें उन्होंने पूछी। और देखो, अब आप सोच रहे हो सर नेचर के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा। बच्चों नेचर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है। अगर आप ऊपर की तरफ आएंगे, शुरुआत में देखेंगे, स्टैंडर्ड पेपर है ये, स्टैंडर्ड वाला है, आप लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि इक्वल रूट्स के ऊपर। तो इक्वल रूट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बेसिक में भी पूछा गया है, ये स्टैंडर्ड में भी पूछा गया है बच्चों। तो इस बात को सारे बच्चे ध्यान रखें, ठीक है ना। तो नेचर के ऊपर भी सवाल आया है, और खासकर किसमें आया, इक्वल रूट्स पर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्टली एक्स की वैल्यू भी निकालने को आई है, और आप लोगों के पास एज वाला क्वेश्चन भी आया, कौन सा, जो एक लाइन में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। यही चीज मैं बेसिक में भी दिखाता हूं आप लोगों को, इसका प्रूफ है। देखो पहले उन्होंने बोला रूट्स बताओ। देखो बच्चों, डायरेक्टली रूट पूछने के लिए तो बहुत सारी जगहों पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, डायरेक्टली इसमें रूट बताओ। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जब रियल एंड इक्वल रूट्स है। देख लो यहां पर भी रियल और इक्वल रूट्स दिए बच्चों, इक्वल रूट्स दोबारा आ गया। और देखो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा पूछा इन्होंने, बेसिक में भी यही बात पूछी इन्होंने। अब मैं यहां पर दिखाता हूं आप लोगों को एक और क्वेश्चन है जो यहां पर बन के आता है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा बच्चों। इतना इजी सवाल है कि आप लोग खुद बोलेंगे। उसमें क्या था कि 3 कॉन्सिक्यूटिव ऐसे नंबर होते हैं जो 5 के मल्टीपल है। देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5। उसमें क्या था, जैसे मान लो कि अगर x है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो अगला क्या हो जाएगा x प्लस 5, उससे अगला क्या हो जाएगा x प्लस 10। तो इनके स्क्वायर का सम जो है वो 725 है। यानी कि एक ही लाइन में इक्वेशन बन रही है बच्चों। इस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये एनालिसिस किसका था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैंने ये बात बताई कि उन लोगों ने, सीबीएसई वालों ने अपने पहले पर्चे में क्या दिया, पर्चे में क्या दिया भाई, उन्होंने बताया कि ये चीजें हम देंगे, और सैंपल पेपर जी को भी अगर एनालाइज करें तो जो उन्होंने कहा था वही उन्होंने किया। इसका मतलब पेपर भी इस तरीके से पूछे जाएगा बच्चों। तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस पर ज्यादा जोर रखना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आप लोगों के लिए दूसरा और भी चैप्टर्स जो हैं वो भी चैप्टर्स लेकर के आने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप लोगों के लिए हम लोग टेस्ट लेकर के आ रहे हैं, हर वीक 2 टेस्ट होंगे। तो केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो। वन शॉट भी आ रहे हैं, अरिहंत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडुकार्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओसवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, एंड वीडियो को लाइक करना भी, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहें। मिलता हूं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट वीडियो में।